आज हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यही है ना? चलिए देखेंगे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ना बेटा बातचीत गलत आदत से बची। So now today we will see that how the electrons were discovered. आज हम लोग देखेंगे। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूँ, अब आपको समझ आ रही है ना? Yes sir. हाँ, लेकिन प्रयास करिए कि पूरी इंग्लिश हो जाए। तो धीरे धीरे सीखिए। तो today we will discuss about the discovery of electrons. यानी आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे की गई। आपने कल जाना कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन उसे 3 फंडामेंटल पार्टिकल में डिवाइड किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो टुडे आज हम लोग वही पर बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया गया। तो आप साथ साथ बना लीजिए जल्दी से। अब ये हम डिवाइडेशन बना रहे हैं, जैसे हो जाता है। बात नहीं बताइए, जिसको बात करने की आदत तो अपनी फिर करनी। पढ़ाई के समय आपको अपनी बुद्धि को यूज करना है। आप जल्दी से ड्रा कर लीजिए, जैसे मैं बना रहा हूँ, फिर मैं आपको बताना शुरू करूँगा। अब जल्दी से प्लॉट करिए। और अब देख लीजिए मैंने क्या क्या लिख रखा है। ये जो आप देख रहे हैं एक बेलनाकार नली, उस नली का नाम है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। और अब ये देखिए 2 इलेक्ट्रोड दोनों छोर पे लगाई गई है। एक नेगेटिव नेचर की है जिसको कैथोड कहा गया है, दूसरी पॉजिटिव नेचर की है जिसका नाम एनोड रखा गया है। क्या नाम लिखा है पढ़िए? एनोड। और इनके बीच में ये गैस रखी गई है जिसका प्रेशर 10⁻³ मीटर ऑर्डर का रखा गया है। और रख करके अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने हाई टेंशन बैटरी यानी 10,000 वोल्ट से लेके 15,000 वोल्ट तक की करंट से कनेक्ट किया है। आपके घर में 220 वोल्ट आती है, जानते हैं? नहीं जानते तो जान लो। ये जो लाइन आपके घर में आ रही है कितने वोल्ट की आती है? 220। और यहाँ 220 नहीं है, 10,000 से लेके 15,000 वोल्ट की करंट है। तो ये लिखा गया 10 kV से 15 kV, 10 kV to 15 kV का ये सोर्स है। तो जिनकी भी इलेक्ट्रिक सोर्स काफी ज्यादा होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाई टेंशन बैटरी है। जैसे आपके गांव में जो तार से करंट जा रही है वो 11,000 वोल्ट की है,
ठीक है। और रेलवे लाइन पर जो ट्रेन चल रही है, देखिए ना ट्रेन चल रही Yes, है, sir. उसके ऊपर देखिएगा एक वायर जा रहा है और उस वायर में 25,000 वोल्ट की करंट दौड़ रही है। कितने वोल्ट की? 25,000. और गांव वाली जो 11,000 जा रही है, अगर छुआ जाए तो देखो कि आदमी जल जाता है। 25,000 का तो सोचे ही मत कि कितना खतरनाक है। तो ये 10,000 से 15,000 का है, उसी पेन से इसको कनेक्ट किया गया है। ठीक है। Yes, sir. अब चलो अब हम समझाते हैं, सीखो। देखो कि साइंटिस्ट को देखो कि कैसे प्रयास कर रहा है इलेक्ट्रॉन खोजने का। अब तुम लोग कल परसों के लेक्चर को जरा याद करो। मैंने कहा था कि जब डिवाइसेस के द्वारा सबस्टेंस को तोड़ना बंद हो गया था तो उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को कहा गया था एटम, और उसे कह दिया गया था कि अब ये एटम तोड़ा नहीं जा सकता। बोला ऐसा डाल्टन ने कही थी ना? Yes, sir. गुड, सब लोग बोल रहे हो, बहुत अच्छा है। तो बेटा उसे डाल्टन ने कहा था कि ये तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन अभी पिछले दिन मैंने दिखाया कि बर्जीलियस, जे थॉम्सन, जेरेमी क्रुक्स, डब्ल्यू वेन, गोल्डस्टाइन, रदरफोर्ड, चैडविक, इन साइंटिस्ट के प्रयास से इन्होंने उस एटम को जिसे डाल्टन ने कहा था कि अब तोड़ा नहीं जा सकता। बोलो, उस पर हमने कहा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करके, यानी अब हम कण से तोड़ रहे हैं। Yes, sir. उससे तोड़ करके देखो जहाँ डिवाइसेस काम करना बंद कर दी, अब वहां हम इलेक्ट्रिक की सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित करके और अब हम हाई टेंशन बैटरी से करंट फ्लो करके अब उसे तोड़ रहे हैं। और जब तोड़े तब जाके पता चला कि एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसा कि कल के लेक्चर में बता दिया गया कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं, अर्थात एटम को फिर से तोड़ा जा सकता है। तो वो कैसे किया गया वही बता दिया। इट्स ओके। Yes, sir. तो पहले समझ लो, फिर हम इसको बोलते हैं, सिखाते हैं कि कैसे। देखो इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए एक बेलनाकार, ये देखो ये बेलन के आकार की बॉडी दिख रही है ना? Yes, sir. और ये नली है बेटा, तो इसीलिए इसे बोलेंगे बेलनाकार नली। और उस नली का क्या नाम रखा जा रहा है? Electric discharge tube. इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज Tube. सौम्य, खड़े हो जाओ, जब नाम लेना पड़ से खड़ा हो जाओ। उधर देखो वो सारे पढ़ा रहे हैं हरिशंकर से, तो बोलो कि सर थोड़ा सा अपनी आवाज स्लो कर दीजिए, ठीक है? बोल के हो जल्दी से, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, आवाज बहुत। हाँ चलो बेटा, देखो बेटा तुम में से 2-3 बच्चे लोग हैं बॉयज, 1-2 गर्ल्स भी मैं देख रहा हूँ जिनके पढ़ने का सिस्टम ठीक चल रहा है, लेकिन बॉयज में तो कई ऐसे बॉयज हैं जो अगल बगल केवल झांकने में खर्च कर रहे हैं अपने समय को और उनका कंसंट्रेशन नहीं कर रहा है। तो तुम्हें करना क्या है, अगर तुम्हें कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, तो ये सीखने की कोशिश करो कि किस चीज को कैसे एक्सप्लेन किया जा रहा है। और जब तुम्हें चित्र से बतियाने आ जाएगा तो जान जाओ कि साइंस तुम्हारी जो याद करने वाली आदत है वो खत्म हो जाएगी और दिमाग का एक्शन शुरू हो जाएगा। और साइंस और मैथमेटिक्स ये दोनों दिमाग से पढ़ी जाती है, इतिहास की तरह पढ़ा नहीं जाता। तो ये एक दिन में नहीं आता है बेटा, लेकिन प्रयास करोगे तो सब आ जाएगा। Is it clear? Yes, sir. अब सीखो, देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए पहले हिंदी बोल रहा हूँ फिर इंग्लिश बोलूंगा, ये एक लाइन दोनों बोलता हूँ। इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए एक बेलनाकार नलिका ली गई, जिस नलिका का नाम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब कहा गया। ठीक है? Yes, sir. अब इंग्लिश में इतना सुन लो। टू डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन
First of all, a cylindrical tube has been taken, which was called Electric discharge tube. अब आसान हो रहा है, एक लाइन हिंदी एक लाइन अंग्रेजी बोल रहा हूँ। Yes, sir. अब दूसरा शब्द, इस नलिका को लेकर के इस नलिका के दोनों सिरों पर दो इलेक्ट्रोड लगा दिए गए हैं। क्या लगा दिए गए? इलेक्ट्रोड। अब आपके मन में हो रहा होगा कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। यानी कि इलेक्ट्रोड एक वायर है जिसके द्वारा हम उस पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देते हैं। राइट है? Yes, sir. तो अब तुम लोग को अगर इतनी बातें जैसे फिजिक्स में तुमने अगर ये सब सुना होगा, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सुना है तो ठीक है, नहीं सुना तो तनाव ना लो, बस यही मान लो कि ये इलेक्ट्रोड होता है। इट्स ओके। Yes, sir. तो फिर से एक बार सीख लो। इस नलिका के दोनों सिरों पर दो इलेक्ट्रोड लगाया गया। एक इलेक्ट्रोड जो धन प्रकृति का है उसे धनोद यानी एनोड कहा जाता है, और दूसरा जो ऋण प्रकृति का है यानी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव टेंडेंसी का है, उसे क्या कहा जाता है? Cathode. यानी कैथोड मींस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड एनोड का मतलब Positively चार्ज इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटे? Yes, sir. तो ये दोनों छोर पे दो इलेक्ट्रोड लगा दिए गए, एक नेगेटिव चार्ज का जिसे कैथोड कहा गया और एक पॉजिटिव चार्ज का जिसे एनोड कहा गया। अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में गैस रख करके उसका प्रेशर 10 टू द पावर -3 मीटर ऑर्डर का कर दिया। यानी इनके यहाँ से यहाँ के बीच में बताओ क्या कर जा रही है? Yes. और इसका प्रेशर कितना रखा जा रहा है? 10 to the power -3 meter order. वेरी, अब इतना में कोई प्रॉब्लम? No, sir. और अब इसे रखकर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को देखो दोनों साइड से ले आकर इसे हाई टेंशन बैटरी अर्थात कितने वोल्ट वाली बताओ? 10 kV to 15 kV यानी 10,000 वोल्ट से लेके 15,000 वोल्ट तक के करंट से जोड़ दिया। अब ये पूरा सेटअप समझ में आ गया आपको? Yes, sir. अब इंग्लिश में सुनो। अब ये तो मैंने हिंदी इसलिए बोला कि जिन लोग को नहीं आती इंग्लिश पढ़िए। अब पूरा तो आपको पढ़ना इंग्लिश में ही है। अब सीखिए कैसे करते हैं। टू डिस्कवर, सब लोग ध्यान से सुनो, अभी मैं बुलवाऊंगा सबसे। टू डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑफ ऑल a cylindrical tube has been taken, which was called electric Discharge tube. At both ends of the tube, two electrodes were placed. The one is the negatively charged, which is called cathode. Another electrode, which is positively charged, called Anode. And between these two electrodes, gas has been filled and its pressure has been set up 10 to the power -3 meter order. And after setting all the arrangement, both electrodes were connected with the high tension battery, which supplies are 10 kV to 15 kV. आ गया? फिर से एक बार सुन लो, बहुत अच्छे बेटा। और अब थोड़ा सा आदत भी बना लो कि हमने आपको सिखाया होगा तो ठीक है, या आपके सर लोग सिखाए हों, अगर नहीं भी सिखाए हैं तो सीख लीजिए कि जब भी कोई चीज पूछा जाए तो पहले खड़ा हो, एक्सक्यूज मी सर कहें, फिर अपनी बात रखें, और जब सर कहेंगे ओके सिट डाउन तो थैंक यू करके बैठे। तो ये चीज अगर आदत में नहीं है तो डाल दीजिए, ठीक है? तो ये सब को डालना होगा क्योंकि ये कल्चर है, इससे आपकी समस्याएं काफी कम हो जाती हैं। किसी से भी आप रिलेशन बना सकते हैं। आइए पकड़ते हैं। सी हैज डिमांडेड
So that's why I am again explain. We are going to explain here. Let's watch. To discover the electron. और कैसे बोलते हैं? Yes, sir. To discover the electron. First of all, a cylindrical tube has been taken, which is called Electric discharge tube. and in this electric discharge tube, two electrodes at both ends were placed. One electrode is having the negative charge, which is called cathode. Another electrode having the positive charge is called anode. And then a gas has been filled between these two electrodes, and its pressure has been set up 10 to the power minus 3 meter order. Good girl. And then after setting all sets, all arrangement, both electrodes were connected with high tension battery, which supplies are 10 kV to 15 kV. आ गया? Yes. बोलो जल्दी करो, शाबाश। हाँ बोलिए चल सही बोलिए। To discover the electron, Yes, first of all, the I am cylindrical listening. is take- has been Discovery taken, of electron. and First two- of all, two it is electrodes were electrical connected tube with that both is ends called of it with electric discharge one tube. called a cathode and In another is them called anode. two And a gas is filled in it which order of एक मिनट के minus रुक यहाँ आपको उनसे दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा एक मिनट रुक यहाँ ये कंटिन्यू। a gas is filled in it which order was 10 to the power minus 3, and setting all arrangements, Both electrodes both electrodes are connected to a high tension battery this supplies which supplies 10 kV to 2 15 kV. 50. Very good. हाँ continue. To discovery of electron, first of all, take a cylindrical tube which is called electric Discharge tube. In cylindrical tube, take two Two electrodes. electrode that in them first is negative, that is called the cathode, and another is positive charge, that is called anode. Between them fill a gas with the pressure 10 to the power minus 3 meter order, and between And then both electrodes. and both electrodes join Yes, no problem. join together, that is called Together with the supply of 10 kV to 15 kV. 15 kV. Okay? तो देखिए बेटा दो लोगों ने अच्छे से प्रयास किया, तो आप लोगों ने तो ताली दी मुझे उनकी। हाँ तो दोनों बच्चों ने अच्छा बोला। मैं कंपेयर करके किसी को छोटा बड़ा नहीं करना चाहता, राइट? तो ऐसे देखो ट्रायल करो। अभी तक वो दो बच्चे खड़े हो रहे थे, आज इन्होंने भी खड़ा हुआ, तो ऐसे धीरे धीरे पूरा क्लास मेंटेन कर लेगा। पर ट्राई करेंगे तब, अब बैठेंगे दूसरे को देखेंगे तो आप समझ जाओगे। जो देखोगे आपका आंख वही ना रिसीव करेगा, इसे देखोगे तो ये रिसीव होगा, राइट? थोड़ा स्माइल करो, हाँ ऐसे करके बैठो। इसको देख के स्माइल करो कि हमें जब समझ आना है तो स्माइल क्यों करवाया मैंने? क्योंकि आप स्माइल करोगे तो आपके ब्रेन को एसिटिलकोलिन हार्मोन निकल के जाएगा और वो इस ज्ञान को सेव कर देगा। जैसे आप कंप्यूटर के मॉनिटर पर कुछ टाइप करते हैं, सेव नहीं करेंगे तो फिर मिट जाएगा ना आपका। तो ये हमारे शरीर का साइंस है। तो एनीवे, तो अब हम इसके आगे आपको ले जाते हैं कि अब जब हमने 10 kV से 15 kV का करंट इसमें सप्लाई किया तो हमको क्या देखने को मिला, राइट? Yes, sir. आइए देखिए, अब बढ़िया से सुनिए। जब साइंटिस्ट ने, पहले हिंदी बोलो, जब साइंटिस्ट ने 10 kV से 15 kV की करंट इसमें सप्लाई की तो उसने क्या देखा कि जो ये कैथोड है उसके सिरे से नीली कलर की, इसलिए मैं 2-3 रंग लाया हूँ। देखिए ये नीला कलर का, ये देखिए रेज निकल रही है, दिख रही है बेटा? Yes, sir. रेज माने किरण। तो ये देखो कैथोड से नीले रंग की यहाँ से किरणें निकल रही हैं, दिख रहा है?
Yes, और ये sir. किरणें निकल कर सीधे किधर जा रही हैं? Anode ray. एनोड की तरफ। तो उन्होंने इन किरणों का नाम रख दिया कैथोड रेज। क्या नाम रख दिया? Cathode rays. क्यों रखा कैथोड रेज? क्योंकि इसकी ओरिजिन कहां से हुई थी? कैथोड से। कैथोड से। चलो, कहां से हुई? कैथोड से। हाँ बोलिए। तो इसकी ओरिजिन हुई कैथोड से, इसलिए इन रेज का नाम क्या रख दिया? Cathode rays. और अब उसने इन रेस के प्रॉपर्टीज को जानने का प्रयास किया और इसमें सफलता मिली जे थॉमसन को। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन की खोज की जो क्रेडिट है वो किसको देते हैं? जे थॉमसन। तो अभी हम देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज है। तो इतना भी बोलना सीख लें पहले सब लोग। अब सुनिए, जितना ये दोनों लोगों ने बोला था उसके आगे when both, देखिए कैसे बोल रहा हूँ सीखिए। When both electrodes are connected with the 10 kV to 15 kV high tension battery and supply the current, so then he found the blue color rays are coming out from the cathode. है? क्या बोला? कैसे बोलो? ब्लू कलर रेस। बताओ यहाँ से नीले रंग की ना किरण निकल रही है। Yes, sir. तो ब्लू कलर्ड रेस, देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ, ब्लू कलर्ड रेस, ठीक है बेटा? Yes, sir. are coming out from the cathode Cathode. and these rays were called Cathode rays. cathode Rays. So if anyone is asking you that why it was called the cathode rays, so you can easily simplify that because these rays are coming out from the cathode. Cathode So rays. that's why we are told the Cathode rays. cathode rays. आगे समझ? Yes, sir. अब इतनी बात भी सीख लें तो अब बोलने का प्रयास करिए और तब हम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं और सब कुछ इसी में से निकालेंगे और आप भी सीखिएगा कि इस चित्र को देख के कैसे कैरेक्टर काउंट हो रहा है। तो आप भी सीख लेंगे तो बात खत्म। तो लेट्स वॉच। व्हेन both electrodes are connected with the high tension battery with 10 kV to 15 kV and supply the current, so he found the blue colored rays are coming out from the cathode and these rays were called Cathode rays. cathode rays. Sridhar, come. जल्दी। Sir, when both the electrode was connected to the high tension battery, it supplies 10 kV volt or to 15 kV volt. When the electricity was supplied to the cathode, then a blue color rays were originated from the cathode, and these rays were called the cathode. कैथोड रेस। क्लियर हो गया? Yes. तो अब हम प्रॉपर्टीज निकालते हैं, है ना? Yes, sir. अब देखो थॉमसन साहब ने इस रेंज से कैसे कैरेक्टर काउंट किया। तो अब देखो यहाँ लिखता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, यानी अब आप जा रहे हो ये देखने कि कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया गया है। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, अब मैं सब लिख दूंगा, आप पहले सीखो। देखो पहला कैरेक्टर पैर नहीं हिला बेटा, पैर नहीं हिलाते, पढ़ते समय पैर नहीं हिलाते। कैसे कैथोड किरणों का प्रॉपर्टी काउंट कर रहा है साइंटिस्ट, आप भी साइंटिस्ट बनिए। देखिए पहला उसने अध्ययन किया कि ये किरणें सीधे यहाँ से निकलकर सरल रेखा में चल रही हैं, है ना? तो पहला प्रॉपर्टी उसने काउंट कर लिया कि these rays travel from cathode to anode in a straight line। देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? Yes, sir. तो अब ये देखो पहला कैरेक्टर अब आया, तुमको पढ़ने में पहला कैरेक्टर कैसे हो रहा था? Yes, sir. देखो ये यहाँ से ओरिजिन हो रही है, यहाँ जा रही है। देखो कैसे जा रही है, टेढ़ा मेढ़ा जा रही है कि एकदम सीधा सीधा जा रही है? सीधा जा रही है। Yes, sir. तो आखिर ये जब सीधा जा रही है तो इससे बताओ इसकी पहली प्रॉपर्टी का ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. अब
देखना मैं कैसे कैसे एक एक स्टेप खोल रहा हूँ, आराम से सीखो। कठिन तो नहीं लग रहा है बेटा? नो सर। तो देखो पहला लिख दिया, these rays travel from cathode to anode in a Straight line. straight line. That's it. Yes sir. अब बताओ, अब तुम दूसरे कैरेक्टर को सोचो। अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा ये रस्सी लो और इसको सीधा करो, ठीक है? Yes sir. चलो देखो, आओ बेटा मेरे पास। देखो ये बहादुर लड़की है, मेरे पास आई है और इससे देखो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करा रहा हूँ। एक जस्ट इमेजिन दिस इज द रोप, राइट है? Yes अब sir. बोलो ये सीधा है या टेढ़ा है? टेढ़ा। और अब हम एक पकड़ लेते हैं और एक इनसे पकड़वाते हैं। आप पकड़ोगे, आप इधर आ जाओ, बहुत बहादुर बच्ची को। अब खींचो, देखो सीधा हो गया कि नहीं? Yes sir. इसका मतलब कि ये सीधा तभी हो सकता है ना जब दूसरे छोर से कोई खींचे, सही है? Yes sir. इसका मतलब अब तुम दिमाग लगाओ, इसका मतलब है कि ये अगर इधर जा रही है और सीधी जा रही है तो इसका मतलब इधर कोई है बैठा हुआ जो इससे खींच रहा है। खींच रहा है। बोलो आया कि नहीं समझ में? Yes sir. क्लियर हो गया ना? Yes sir. देखिए तो ये बहुत बड़ी साइंटिस्ट है, इन्होंने मेरे को सिखाया, नहीं तो मेरे को तो आता ही नहीं, है ना? आप भी बड़े साइंटिस्ट हैं, आइए सीखते हैं क्या करके। तो बताओ क्या देखा हम लोगों ने? हम लोग को दूसरे कैरेक्टर का ज्ञान हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? Yes sir. क्या ज्ञान हुआ कि ये वाला छोर उसको अपनी ओर खींच रहा है। अब खींच रहा है तो बताओ यहाँ क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। Yes sir. अब आप कहोगे सर खिंचाव या धक्का को ही तो फोर्स कहते हैं। Yes sir. पढ़ोगे ना, फोर्स इज अ पुश और पुल, Yes sir. सबको पता है ना? Yes sir. अब यहाँ तो आप ये भी कर सकते हो, हमसे डिस्कस कर सकते हो कि सर ये तो जिंदा है, इसीलिए इन्होंने खींच लिया। यहाँ कहाँ कोई जिंदा है तो इसे खींच लेगा। तो आप शायद भूल गए, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में और 8th क्लास में कि पूरे ब्रह्मांड में 4 प्रकार के फोर्स लगते हैं। कितने? 4। अगर नहीं जानते तो आज जान लो। कितने प्रकार के फोर्स लगते हैं? 4। पहला फोर्स मास से लगता है, जो हम पहले दिन लेक्चर में बता रहे थे। इसको छोड़े थे तो उड़ के ऊपर चला गया था, नहीं गया था? क्यों नीचे गया था? मैंने बताया था अर्थ पुल्स, कहा था ना? Yes sir. ग्रेविटी ने खींचा है, तो इसलिए खींचा क्योंकि ग्रेविटी के पास मास है। तो अगर मास के कारण फोर्स अप्लाई होता है तो उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब समझ में आ गया ना? Yes sir. और दूसरा फोर्स कब लगता है? चार्ज के कारण। जैसे अगर आपका हाथ बिजली से छुआ जाए तो बिजली आपको क्या करती है? खींच लेती, इसलिए है ना? Yes sir. आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? देखिए आपने पढ़ा होगा कि दो अपोजिट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। कैसा लगता है? Force of attraction. और अगर दो इक्वल चार्ज हैं तो बोलो उसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है। यानी दो समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। और विपरीत होता है तो क्या होता है? आकर्षण। तो देखो वहां माइनस है और यहाँ Plus. तो देखो अपोजिट चार्ज हो गए ना? Yes sir. इसीलिए ये वाला उसको क्या कर रहा है? खींच रहा है। आ गया बात समझ में? Yes sir. इसका मतलब कि कैथोड से रे का निकलकर इधर आना ऑटोमेटिक नहीं है, स्वाभाविक रूप से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि ए वाले छोर पर उसका ठीक अपोजिट चार्ज है, इसलिए वो उसे अपनी ओर खींच रहा है। आगे बात समझ में? Yes sir. अगर कोई पूछता है कि कैथोड से रेज निकलकर एनोड की ओर क्यों जाती है, तो इसलिए जाती है क्योंकि एनोड पर इसके ठीक अपोजिट चार्ज है
और दो अपोजिट चार्ज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए ये खींच रहा है, जैसे इन्होंने हमारे धागे को खींच के टाइट कर दिया, सीधा कर दिया था ना इन्होंने। Yes, sir. ऐसे देखो ये भी खींच रहा है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन में भाग। अब पहले तुम उसकी यार उससे बतिया लो, फिर बाद में हमसे बतियाना। अभी मैं रोज बोल रहा हूँ कि बेटा आकर कबाल देखना बंद करो, लेकिन तुम्हारी आदत बन गई है, करोगे कुछ नहीं, लेकिन देख के मसीहा के एकदम हैप्पी हो जाओगे, बस तरफ हमको विद्वान हो गए। तो ये आदत पहले ठीक करो ना, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको अपनी आदत, किसी को होमवर्क कहते हैं, जब आप अपने पे काम करेंगे तो ये आपका होमवर्क है। यानी आपको ठीक करना बाहर से कोई नहीं आएगा, आपके मम्मी पापा के आपको ठीक नहीं करेंगे, आप ही को ठीक होना पड़ेगा। लेकिन इनकी आदत बनी हुई और उसी में खुश हैं, हैप्पी हैं कि हमको नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे। चलिए जैसे भी है ना, अपने को देखिए, ठीक करिए। बोलो बेटा, क्लियर हुआ? Yes, sir. यानी कितना डिस्कशन किया, जरा खड़ा नहीं बताइए तो, खड़ा नहीं। ये इधर क्यों, why the cathode rays are coming from cathode to anode? Explain. नहीं, अभी तो आप उधर देख रहे थे, 2 बार उधर देख के मुस्कुरा रहे। अब देखिए इनको साक्षात आप देख लीजिए, पढ़ाई हो रही है, लेकिन इनकी खोपड़ी में कुछ नहीं है। अब आप बताइए, क्या मैंने जाके इनको रोक दिया था आप मत पढ़िए? यानी स्वयं जिम्मेदार है ना कि इनको ना आए? Yes, sir. या आप लोग जिम्मेदार हैं? No, sir. बस यही होता है, लेकिन फिर भी इनको लज्जा नहीं आ रही है, और ये खड़े होकर कह रहे हैं फिर से बताइए। और अभी जब मैं बता रहा था तो उनकी ओर देख के ना ऐसे दर्द नहीं पड़ रहा, बस इतनी कर बैठिए। चलिए देखिए, अभी हमने आपसे समझाया कि बेटा यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, क्योंकि दो विपरीत चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इसीलिए ये वाला फोर्स उसको अपनी ओर खींच रहा है। और आपको न बोले इसके लिए मैंने इन बच्चे की मदद से प्रैक्टिकल भी करा के दिखा दिया, है ना? Yes, sir. तो इसका मतलब हम लोग सेकंड पॉइंट कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या कि ये रेस सीधे इधर की ही ओर इसलिए आ रही है क्योंकि ये उससे अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। शाबाश, देखिए मैंने कहा था साइंटिस्ट हैं, देखिए इनको मालूम है अट्रैक्ट कर रहा है। बस यही जो सीख लेगा, जो अपने ऊपर होमवर्क कर लेगा, वो ना से हाँ में चला जाएगा। तो बोलो आप सेकंड पॉइंट हम तैयार कर सकते हैं ना? Yes, sir. वेरी गुड। आओ देखो, देखो मैं लिख रहे हैं anode attract these rays towards itself the opposite charge. The opposite charge. देखो मैंने लिखा है कि एनोड इसे अपनी ओर खींचता है क्योंकि यह उस पर अपोजिट चार्ज रखता है ना? Yes, इसलिए sir. इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स है जो फोर्स इसे अपनी ओर खींच रहा है। जैसे अभी मैंने समझाया कि मास से लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स और चार्ज से लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। आ गया बेटे समझ में? Yes, sir. From there cathode bear the negative charge, anode bear the positive charge. Both charges are opposite to each other. Yes, So the electric force act. That's why this act is just attracting the cathode rays toward itself. इसीलिए ये छोड़ इसको अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है। अब कोई प्रॉब्लम आया नहीं? No, sir. तो बेल लग गई, इसलिए अब अगले दिन पे चर्चा करेंगे। तो इतना सब नोट कर लेंगे आप लोग? Yes, sir. बस देखो अभी इसकी आदत बनी है, अभी भी वो अपने बिजनेस में लगा हुआ है। इसकी आदत है।